सब भाई बहनों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। तो वही श्रीमद् भागवत पाठ कहाँ रहे थे हम। ये नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। रंभा थे जो सुखदेव मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनके तपस्या में भंग करने के लिए रंभा आई। सुखदेव जी ने कहा कि विषय भोगी का जीवन व्यर्था नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन व्यर्था है। इस भागवत रहस्य में श्रीमद् भागवत रहस्य है ये। और श्रीमद् भागवत तो बहुत बड़ी है, उसमें तो वीडियो कैसे बना सकते हैं हम। तो इसमें से सार निकाल कर, इसमें एक अक्षर भी छोड़ने लायक नहीं है। मैंने कई साल से मैं इसका पाठ करते आई हूँ, इसलिए तो जो इसमें अक्षर है वो सब मतलब ज्ञान भक्ति सब है इसमें। श्रीमद् भागवत में से सार निकाल कर बड़े बड़े संतों के उदाहरण दिए हैं, और इसमें जो कथा है उसका भी सार निकाल के सब जो इसका उद्देश्य है वही अच्छा है इसमें। इसलिए मैं भी आपको भी इसलिए ज़रूर समझ में आ जाएगा ये। तो क्या कर रहे हैं सुखदेव मुनि, क्या कर रहे हैं। नील कमल से जिसके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वांतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्तिपूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ ही है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने एक्शन मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्था ही मानो। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो श्री सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधम और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही न थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूँगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा है कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आए तो कैसे। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं, कैसे वह वन में से घर आएं तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया। व्यास जी को सुखदेव को घर पर बुलाने के लिए कोशिश करें कि वे कैसे आए। वन में तपस्या कर रहे हैं तो कैसे घर पाएँ, कैसे इस भागवत का प्रचार करें। वे तो ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पार पास का है। योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। भगवान का किसी ने पार नहीं पाया। जो योग लगाते हैं, जो योगी हैं, उन्होंने कुछ अनुभव किया है। अर्थात उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापस लौटाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने सुगुण ब्रह्म की ओर
उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। वो व्यास जी ऐसा सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन हैं, तो उनको सगुण ब्रह्म की ओर, कृष्ण भगवान की ओर खींचकर कैसे लाएं। तो कह रहे हैं कि उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे द्रव्य समीध लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। जो व्यास जी के शिष्य थे वो वन में लेने जाते कुछ जो भी ज़रूरी होता वन में से द्रव्य समीध लेने जाते। तो व्यास जी ने कहा कि जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। जब जब वन में तुमको भय लगे, पहले तो जंगल ही जंगल था, इतनी जनसंख्या नहीं थी, तो बोले कि भागवत के श्लोक पढ़ दिया करो जब भी आपको वन में डर लगे। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे तो तुम निर्भय बनोगे। राधा रमण श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बरिहापीडम आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक बाघ आदि सब पशु बैर को भूल जाते थे। जो श्रीमद् भागवत के श्लोक बोल देते थे तो पशु भी बैर को भूल जाते थे उन श्लोकों को सुनकर और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव दर्शन नहीं होता। श्री सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देव मान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हैं वहाँ आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार इन्हें 2 श्लोकों का गान कीजिए। उनका सुखदेव जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं तो 2 श्लोक उनको सुनाओ। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध, जल शुद्ध और शीतल हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की ज़रूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। हमारे अंदर हजारों जन्मों का मैल भरा है। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि इसके बाद में। उनका नाम सृष्टि पहले है और रूप सृष्टि पहले। हम नाम जपेंगे, किसी का भी जैसे कृष्ण का है, भगवान राम का है, तो पहले नाम जपेंगे तब उसका रूप हमारे हृदय में आएगा। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वो ये श्लोक नहीं सुन पाते। शिष्यों ने तुरंत गान किया, श्री कृष्ण क्या गान किया? श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी बैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है।
बांसुर के छिद्रों को वे अपने अधर्म रथ से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रिय से नहीं भोगता। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो कामे के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जो वैष्णव होते हैं श्री कृष्ण का हृदय में दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने श्लोक सुने, श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वह मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे। तो उसी टाइम श्लोक सुन के सुखदेव जी मुनि बोले कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। सगुण हमारे कृष्ण भगवान राम। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा। यशोदा के घर में माखन का क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों को प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूँगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूँगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान कर दिया। तो इस पर सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते थे। फिर उन्होंने जो श्लोक बोले उसके बाद उनका मन बदल गया कि मैं सगुण ब्रह्म का चिंतन करूँगा, भगवान कृष्ण का। लेकिन बार बार इधर उधर मन जा रहा है कि सगुण का करूँ या निर्गुण का करूँ। सगुण का करूँगा तो उसकी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, सब कुछ खिलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर दोबारा दूसरा श्लोक और बोल देते हैं। तो दूसरा श्लोक अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी आज का यहीं विश्राम। तो भक्तों आप बता करो कैसा लगे आपको कथा। आप सुनोगे तब आपको समझ में आएगी। हर एक वीडियो को आप सुन लिया करो तब समझ में आएगी। इसमें बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं पाठ करती आई हूँ, कई साल से कर रही हूँ। इसका चलता ही रहता है। पूरा हो गया फिर दोबारा शुरू कर लिया, चाहे एक पेज पढ़ना पड़ो, लेकिन चलता है। सब अच्छे इसमें कोई अक्षर छोड़ने लायक नहीं, इसलिए करती रहती हूँ। तो यही भक्तों भागवत पाठ। राधे राधे। सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।